घास के लट्ठों को बनाने के लिए काटे जा रहे हैं सैकड़ों देवदार के पेड़, लेकिन वन महकमा बिल्कुल खामोश है। वृक्षों के मित्र ने सरकार से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में घास की कटाई इन दिनों जोरों से चल रही है। कटी हुई घास को रखने के लिए गांव वालों के द्वारा घास के लट्ठों का निर्माण किया जाता है। लुट्टों को बनाने के लिए हर साल ग्रामीणों के द्वारा सैकड़ों बहुमूल्य देवदार के छोटे छोटे पेड़ों को काट दिया जाता है। इस कारण देवदार के बहुमूल्य वनों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन देवदार के इन बहुमूल्य पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड के वन महकमे के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। न ही इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है, न ही इसका कोई विकल्प ढूंढा जा रहा है। ऐसा ही हाल चंपावत, लोहाघाट इत्यादि के वन क्षेत्रों में है, जहां ग्रामीणों के द्वारा घास के लुट्टों के निर्माण के लिए बहुमूल्य देवदार और दूसरे वृक्षों को काट दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर लोहाघाट के सुई गांव के वृक्ष मित्र और आशा संस्था के अध्यक्ष कैलाश तालानिया ने गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि लुट्टो निर्माण के नाम पर हर साल उत्तराखंड में हजारों पेड़ों की बलि दे दी जाती है, लेकिन प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस समस्या के समाधान का कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, जबकि उनके द्वारा वन मंत्री, डीएफओ इत्यादि सबको इस समस्या के बारे में अवगत कराया जा चुका है। तलनिया ने बताया कि एक देवदार के पेड़ को 15 से 20 फुट की ऊंचाई तक जाने में 15 से 20 साल का समय लगता है। उन्होंने बताया कि वो खुद किसान हैं और लुट्टों के निर्माण के लिए लोहे के पाइपों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं तथा इस बारे में लोगों को जागरूक भी करते हैं। उन्होंने सरकार से देवदार के बहुमूल्य वनों को बचाने के लिए ठोस योजना निर्माण की मांग की है। गौरतलब है, कैलाश तलनिया इस समय इस समस्या पर बरसों से काम कर रहे हैं और अपनी पत्रिका में भी इस समस्या के बारे में कई बार लिख चुके हैं, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कार भी मिले हैं। तलनिया ने कहा कि वन महकमे को इस समस्या के समाधान के लिए आगे आना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब कई क्षेत्रों से देवदार के पेड़ बिल्कुल गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए उनका संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगा। असौच के महीने में वास्तव में लुट्टे और लुटियास के नाम पर लाखों देवदार जैसे दुर्लभ प्रजाति के वृक्षों को काटा जाता है। हमारे कुमाऊं में इसको पलखंडू लुट्टे लुटियास कहते हैं और गढ़वाल में पलखंडू परेड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। इस पे जो है हमारी पहल जो है 20 वर्षों से जो है 2001 से मैं जन जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। उत्तराखंड के जनपद वार में हर जनपद में गोष्ठी भी कर चुका हूँ और जनपद में मैंने जागरूकता अभियान भी चलाया है कि लोगों ने माना। वास्तव में ये विकल्प अभी तक कोई तलाश नहीं पाया है। इसमें जो है अगर एक बार सीमेंट के कंक्रीट में काट के सीमेंट के पाइप डाल देते हैं तो 20 वर्षों तक चलता है वो। और देवदार के वृक्ष हर साल वर्ष कटते हैं, तो ये पर्यावरण संरक्षण पर इनका संरक्षण किया जाता है, देवदार के पेड़ों को बचा जा सकता है कि एक विकल्प ढूंढने की तलाश है। विकल्प यही है कि लोहे का पाइप एक बार सीमेंट में गाड़ दिया जाए तो 50 साल 20 साल की छुट्टी हो जाती है, 25 साल की तो मान के चलो आप। तो सर बिल्कुल बिल्कुल आपने वन विभाग का नाम लिया, मैं बताऊंगा। पीसीएफ से जयराज साहब, उन्होंने इस मेरी बात को माना और काफी उन्होंने मुझे प्रशंसित पत्र भी दिया। मेरा तो मिशन है, कोई मुझे पुरस्कार मिला ना मिला, मेरा मिशन है, मैं तो अपने मिशन पे काम कर रहा हूँ। एक पीसीएफ साहब थे यहाँ पे जिन्होंने मेरी इस मुहिम पे अपनी सहभागिता निभाई और एक जीवन जोशी थे डीएफओ साहब चंपावत में, उन्होंने इस सहभागिता में मेरा सहयोग दिया। और साथ में वन क्षेत्र अधिकारी हमारे दीप जोशी जी हैं जो वर्तमान में, इन्होंने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया मुझे और मेरे इस मुहिम पर अब बड़ा मनोबल भी बढ़ाया। और टाइम पर जो है हमारी वार्तालाप भी होती रहती है और साथ में वन विभाग के और अन्य लोगों ने मुझे इतना कोऑपरेट नहीं किया। बंद हो उधर इस बारे में लोहाघाट के फॉरेस्ट रेंजर दीप जोशी ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग के द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को घास के लुट्टों को बनाने के लिए लोहे के पाइपों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। रेंजर जोशी ने कहा कि वन विभाग की टीम को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा तथा जिस किसी भी ग्रामीण के द्वारा देवदार के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस सीजन में अधिकांशतः घास के लुट्टे लगाने के लिए जो लोगों द्वारा पोलों को काटा जाता है, उसके लिए वनकर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्हें ये छोटे पेड़ों को न काटने के लिए जागरूक किया जा रहा है तथा उसके स्थान पर उन्हें लोहे के पाइप से लुट्टे बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि इसका कटान रुके। और जहाँ पर इस तरह की वायदे में कोई घटना प्रकाश में आ रही है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। मेरी ग्रामीणों से अपील है कि वह जो है अपने निस्वार्थ के लिए घास के लुट्टों के लिए जो है ये पोलों का कटान न करें, उसके स्थान पर लोहे का पाइप उपयोग में लाएंगे तो वह टिकाऊ भी रहेगा तथा अच्छा घास का लुट्टा भी उसमें हो जाता है और पर्यावरण के लिए पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि जो आज पौधा है कल के दिन वही वृक्ष का रूप लेता है।
गौरतलब है कि कुछ ही ग्रामीणों के द्वारा लुट्टों के निर्माण के लिए लोहे के पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। वन विभाग ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्य योजना अभी तक नहीं बनाई है। उसे योजना बनानी होगी जिससे देवदार के इन बहुमूल्य वनों को बचाया जा सके और लोगों को भी इस मामले में जागरूक किया जा सके। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।